हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों चलते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है, बीएसएफ का एक कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली हेडक्वार्टर के 2 फ्लोर किए गए सील। अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों मंजिलों को संक्रमण मुक्त कराने की कवायद जारी है। उन्होंने कहा कि संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और ड्यूटी पर अभी बेहद कम कर्मचारी ही हैं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बांद्रा कब्रिस्तान में कोरोना से मृत लोगों को दफनाने का मामला वापस बॉम्बे हाईकोर्ट भेजा। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों के शवों को दफनाने के लिए बांद्रा कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने की बीएमसी की अनुमति को चुनौती देने वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस बॉम्बे हाईकोर्ट भेज दिया है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 3.0 पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, मेरे निजी विचार हैं कि दिल्ली सरकार दे कम से कम छूट। कोरोना वायरस लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छूट देने के बाद अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मेरी राय में दिल्ली सरकार को अपने कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए कम से कम छूट या रियायत देनी चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन का 85% भार केंद्र वहन कर रहा है, राज्यों को बाकी 15% देना है। प्रवासियों को स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के किराए के मामले में घिरी केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों ने सफाई दी है। उनका कहना है कि केंद्र पहले से ही सब्सिडी दे रहा है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी हुआ है। नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए तो फिर मजदूरों के लिए मुफ्त रेल यात्रा क्यों नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी श्रमिकों से रेलवे द्वारा कथित तौर पर किराया लिए जाने को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया है कि जब नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो फिर संकट के समय मजदूरों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा सकती है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा का केंद्र ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने हंदवाड़ा मुठभेड़ का हवाला देते हुए कहा, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की मांग वाली इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा कि इससे आतंकी गतिविधियां बढ़ेंगी। केंद्र सरकार की ओर से हंदवाड़ा की घटना का भी हवाला दिया गया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनआरआई डॉक्टरों की आलोचना महिला सांसद को पड़ी भारी, जानी मानी हस्तियां बोली शर्मिंदा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अप्रैल के अंत में लिखे गए पत्र में 14 अनिवासी भारतीय डॉक्टरों ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मौतों और संक्रमण की संख्या के सही आंकड़े नहीं आने को लेकर चेताते हुए कहा था, वायरस के प्रसार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और ये राज्य को गहरे संकट की तरफ ले जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर के लिए। बिहार की तरफ नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान जारी हुआ है। बिहार सरकार प्रवासियों को टिकट के अलावा उनको 500 रुपए भी देगी। बिहार सरकार सभी यात्रियों का टिकट के अलावा उनको 500 रुपए देने का वादा किया है। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराब बनी सिरदर्द, अफरा तफरी, लंबी कतारें, लाठीचार्ज, बंद करने पड़े ठेके। दिल्ली सहित कई जगहों पर शराब की दुकानों को खोलने का फैसला सिरदर्द बनता जा रहा है। शराब के शौकीन लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सारी लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ डाला है और ये नतीजा आया है कि शराब के ठेकों के आगे 500 लोगों की कतारें लगी हुई हैं। दिल्ली के नरेला, करोल बाग, चंद्रनगर, कृष्णानगर, नरेला, गीता कॉलोनी जैसे सारे इलाकों में शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं और कई जगहों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। दिल्ली के दरियागंज में शराब की एक दुकान पर करीब 500 लोगों की लाइन लगी हुई है। इस तरह कोलकाता में भी भीड़ का नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं बिहार की तरफ। सोनिया गांधी के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, 50 ट्रेनों का किराया आरजेडी देने को तैयार। प्रवासी भारतीयों को उनके घर पहुंचाए जाने का मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत प्रवासियों से किराए लिए जाने के मामले से हुई थी और विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि संकट की इस घड़ी में जो प्रवासी मजदूर हैं खुद ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में उनसे किराया लेना ठीक नहीं है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी प्रवासियों का किराया खुद ही वहन करेगी, लेकिन अब इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे रहना नहीं चाहते। उन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेनों का किराया देने को तैयार है। तेजस्वी ने कहा, हम गरीब बिहारी मजदूर भाइयों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगी। एक और बड़ी खबर सामने आई है। नोएडा में कोरोना से हुई पहली मौत। कोरोना पॉजिटिव शख्स का सेक्टर 137 स्थित अस्पताल में चल रहा था इलाज। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2553 नए मामले सामने आए हैं और 72 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक
1373 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फंसे मजदूरों से भाड़ा वसूलने पीएम केयर फंड में चंदा देने को लेकर रेलवे पर बरसे राहुल गांधी, कहा जा रहा है गुत्थी सुलझाइए। राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है, जरा ये गुत्थी सुलझाइए। तो दोस्तों इसी तरह की न्यूज से जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।